राजौरी पुंछ के अंदर चाहे वो हिंदू बरादरी के लोग हों, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों या गुज्जर बरादरी के लोग हों, चाहे वो नौजवान हों या नौजवानों से बढ़कर भी एक तबका है, सब लोग जो है वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस से आपको मालूम है कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं जो राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर अपना इलेक्शन इस बारी जो है वो कंटेस्ट करेंगे। और उनकी सपोर्ट में पहाड़ी कबीले के नौजवान निकल कर सामने आए हैं। और हमारे भाई सुरजीत सिंह ठाकुर साहब जो आज़ाद हैं, लेकिन आज ये भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं राजौरी पुंछ के अंदर। और लगातार कई सारे और भी जो लोग हैं वो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बारी बारी सबसे बात करेंगे। सबसे पहले शफकत मीर साहब से बात करेंगे और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं राजौरी पुंछ से और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है इन्होंने। उम्मीद रखता हूँ कि मेरे तमाम सवालों का ये मुकर्रर वक्त के हिसाब से जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों का आपने मुझे वक्त दिया है। मेरा पहला सवाल रहता है कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा की सीट के ऊपर, और भी बाकी कई सारे उम्मीदवार इस इलेक्शंस में जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग कितने मजबूत हैं इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर जहां पे बाकी पार्टियों की भी कैंपेनिंग्स चल रही हैं? देखिए, पहली बात तो है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं और मतीउर रहमान यूथ के प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी, थोड़ा जोर से सर। वाइस सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा तो ये काम है, मिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से कामयाब कराना। लेकिन इसके साथ जो हमारे ये ठाकुर साहब हैं, ये कांग्रेस के ये यूथ जो जुड़े हुए हैं, जो हर तबका, जात, बरादरी और हर धर्म के लोग जो हैं, नौजवान खास तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे एक दो दिन से आप भी यहाँ पे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर किसी की कैंपेन चल रही है, कहीं मीटिंग्स चल रही है, तो सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इंडिया अलायंस के, कहीं किधर भी कोई मीटिंग नहीं है। सर, बाकी पार्टियां भी ये क्लेम कर रही है कि उनकी भी कैंपेनिंग्स चल रही है, उनके भी उम्मीदवार मजबूत हैं। कैसे देखते हैं, क्या वो लोग भी मजबूत हैं? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारे पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है, हमारे पीछे कांग्रेस का कैडर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो यहाँ के लोगों को काबिल कबूल है, मियां अल्ताफ लारवी साहब। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारी तंजीम के लिए। वर्कर दिलो जान से काम कर रहा है और वर्कर के लिए ये आसानी है कि उनको जो चेहरा मिला है वो लोगों को काबिल कबूल है। सर, शहरोज मेरे साहब के पास जाएंगे। शहरोज साहब, फटाफट से जवाब दे देना, मुझे सब लोगों से बात करनी है। आप पहाड़ी नौजवान हो, पहाड़ी कबीले से ताल्लुक है आपका, पहाड़ी कम्युनिटी से। बीजेपी क्लेम करती है कि पहाड़ियों को एसटी दे दिया है और उसके बाद पहाड़ी नौजवान जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हो, मियां अल्ताफ अहमद लारवी की सपोर्ट में आए हो, क्यों आए हो? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी जो क्लेम करती है कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ी युवा हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले ये बताया जाए उनका कैंडिडेट ही कहाँ पे है। उनको तो ये नहीं क्लियर हो रहा उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। रोज नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी हम ये र्यूमर सुनते हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त ग्राउंड से साफ है। बीजेपी को ये बात पता है कि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान की जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जैनापुरा, उनने टोटली बीजेपी और उसकी पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है। और पूरा आप यकीन माने कि जितनी भी पोलिंग होगी इस बार हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छी पोलिंग हो, और जितनी भी पोलिंग होगी 70% वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब, उनको मिलेगा। अब बीजेपी ने पहाड़ी कबीले को एसटी दी, उसके बाद भी आप लोग उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने ये सरकार ने दिया, सरकार का काम है। सबसे पहले जो ये काम था ये कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था। कुछ चीजों की वजह से कई रुकावटें आती हैं, कई चीजों की वजह से रुक जाता है। और जब कैबिनेट में ये 5% जो ये पहाड़ियों को जब पहली रिजर्वेशन मिली थी, उसमें कैबिनेट में मियां अल्ताफ साहब भी थे और उनके सिग्नेचर भी कैबिनेट के हैं जब वो कैबिनेट में थे। अच्छा, तो क्या महसूस करते हैं कि आप पहाड़ी नौजवान मियां अल्ताफ अहमद लारवी के साथ हैं इस बार? हाँ, बिल्कुल। हमारी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। हमारी पार्टी आला कमांड की तरफ से हमें हुक्म है पूरे जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के कैडर को, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वकार सुलवानी साहब की तरफ से हमें हुक्म है कि जितना बढ़ चढ़ के होना है, हिस्सा लेना है इसमें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल जान माल के साथ सपोर्ट करनी है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन चीज की। सुरजीत भाई के पास जाऊंगा मैं। सुरजीत भाई, फटाफट जवाब दे दें, फिर मती साहब के पास आना मुझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बार इंडिया अलायंस है, जैसे कि इन सब लोगों ने कहा है, इनके मुताबिक आप अभी तक मुझे लगता है आज़ाद उम्मीदवार थे, है ना? और आप हिंदू बरादरी से हैं हमारे, तो आप भी इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आए हो। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड पे आप लोगों के लिए काम कर रही है? वो क्लेम करती है कि हम नौजवानों को जो है वो मुस्तकबिल उनका बहुत ज़्यादा सुधार रहे हैं, तो आपको अपना मुस्तकबिल सुधरते हुए नहीं नज़र आ रहा है? देखिए, जो चेहरा हमें मिला है राजौरी पुंछ अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री सीट बनी है,
मुझे लगता है कि हमारी हिंदू बरादरी के जो टर्म्स हैं वो बहुत पुराने हैं। 1983 से जो हमारे टर्म्स जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं तो उस तरह से चल रहे हैं। हमारे ख़ानदान उनके साथ जुड़ा हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पहले भी उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद जो पूरी आज हिंदू बरादरी है वो कहीं ना कहीं मियां अल्ताफ़ साहब के साथ खड़ी है। रही बात जो हिंदू बरादरी मियां अल्ताफ साहब के साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी ये है। आप स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ये जारी कर रहा हूं मैं कि हिंदू बरादरी जितनी भी हमारे एरिया में आती है, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी बुद्दल खवास की बनी है, पूरी की पूरी जो उनके सपोर्ट में इसलिए खड़ी है क्योंकि उन्होंने कभी कंट्रोवर्सी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं किया, इसलिए आज हम सारे लोग जो है निकल कर बाहर आए हैं। दूसरी बात जो बीजेपी सरकार है, नो डाउट उसने काम किए हमारे, लेकिन अगर उनका कोई कैंडिडेट आता तो हम सोच विचार करते, फिर उसके ऊपर हम अमल करते। लेकिन आज की जो स्थिति बनी हुई है, मियां अल्ताफ साहब से बेहतर जो लीडर हमें कहीं नहीं दिख रहा, हमारी नज़रों में नहीं है। अगर होता तो शायद हम उनकी सपोर्ट में जाते, लेकिन आज का जो पीरियड चल रहा है, जो दौर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मियां अल्ताफ साहब मती साहब माइक ले लें। आप मियां अल्ताफ साहब के सपोर्ट में हैं, सारे नौजवान यहाँ पर पहाड़ी कबीले से हैं। आपके एमपी जिसको आप बनाना चाहते हैं, आपके उम्मीदवार में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि बाकी उम्मीदवारों में नहीं है? मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जैसे कि मैंने कल भी कहा कि वो एक होनेस्ट और ईमानदार और शरीफ इंसान है। उन सबसे बड़ी बात जो है, जो गरीब तबका है हमारा, वो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। वो कोई भी जाके उनसे मिल सकता है, उनसे काम करवा सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है, उस परेशानी का हल करवा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि वो इस खासकर रजौरी पुंछ के लिए उनकी दिल में एक अलग ही मोहब्बत है, और वो मोहब्बत आज अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरीके से सामने लाई कि इनको हमारा कैंडिडेट बना के सामने रखा। हम चाहते थे कि ऐसा कैंडिडेट हमें मिले, और अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि वो उन्होंने 5 बार वहां पे एमएलए होने के बावजूद भी जो है हम लोगों की, खासकर उनको पता है कि एक रजौरी पुंछ का जो मैक्सिमम तबका है वो गरीब लोग हैं, हमारी रहनुमाई करते हुए वो हमें दिखे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उनको जो है किसी तरीके से हमारे बीच में भेजा। मेरा सवाल आपसे दोबारा फिर से ये रहेगा, क्या जो बाकी उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो उम्मीदवार भी आपके जस्टिस के लिए, आपके इंसाफ, आपके हक के लिए देखें मैंने आपको बताऊं कि जो हमारे जो खिलाफ जो हैं वो महबूबा मुफ्ती जी हैं। मैं आपको बताऊं वो एक सीएम कैंडिडेट हैं, और सीएम को मिलना बहुत मुश्किल है, और खासकर सीएम महबूबा मुफ्ती को मिलना, क्योंकि मैं आपको बताऊं महबूबा जितने भी कैंडिडेट जो पीडीपी को छोड़ के चले गए ना, आप उनसे पूछें, एक ही जो वो लोग बोलते हैं कि भाई वो महबूबा मुफ्ती इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, उनमें इतनी वो है कि वो किसी की बात नहीं सुनती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट, आपको बताऊं रजौरी से उनका कैंडिडेट था, दरहाल से कैंडिडेट था, पुंछ से कैंडिडेट था, कश्मीर से जहां से अभी लड़ रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट वहां के थे, वो उनको छोड़ के चले गए। हमारे लीडर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हो, चाहे हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितना भी कैडर है, आप कभी भी जाके इजिली आपसे मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो हमेशा जो गरीब लोगों की बात करते हैं, गरीब लोगों की रहनुमाई करते हैं, और हमारे साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं। कभी भी हमें जरूरत पड़ी, हमारे कैडर ने, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी तंजीम ने हमें कभी भी वो बैक फुट पे नहीं लेके हमें हमेशा बूस्ट किया। और खासकर नौजवानों के लिए उमर साहब ने एक अलग कैटेगरी बना के एक अलग अपना, इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें बताया कि रोजगार वगैरह देने का हो, चाहे वो किसी तरीके से भी नौजवानों को बूस्ट करने का हो, मैक्सिमम जो है इस तरीके की पॉलिसीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान जो है हमारे खासकर रियासत के जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो आगे बढ़ सके। चलिए बहुत शुक्रिया। एक सवाल पहले इनसे ले लेते हैं। आप गुजर बकरवाल तबके से आपका ताल्लुक है, मेरा आपसे सवाल रहेगा इन शॉर्ट की, मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस हैं, हर जमात आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप क्या महसूस करते हैं एज ए गुजर बकरवाल के? आपको क्या लगता है कि आपको किन बुनियादों के ऊपर अपना वोट कास्ट करना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, आपको जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया उन लोगों ने, और भी जो है वो आपको इकोनॉमिक जो है वो ऐसे हालात में मजबूत करने की कोशिश किया। कैसे देखते हैं आप ये स्टेटमेंट? मैं आपको बताता चलूं कि 1931 से लेकर आज तक की रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस राजौरी पुंछ में हमारा जो गुजर बकरवाल तबका है, अगर इस पर किसी का एहसानात है तो वो सिर्फ दरबार लार शरीफ हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात हैं, जिनकी वजह से हमें सियासी समाजी रूहानी अगर कोई हमारे यहाँ लोगों को अवेयर किया गया है तो वही घराना है। उसके बाद जो दूसरी पार्टियाँ हैं उन्होंने हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, अपने जलसों में तालियां बजाने के लिए हमारी कम्युनिटी को भारी तादाद में रख के सिर्फ इस्तेमाल किया और तालियां बजवाईं।
अगर आज तक फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर बीजेपी इतना बड़ा दावा कर रही है, 4 कबीले हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बता दें जिनको ज़मीन आज तक अलर्ट की हो, और अगर पूरे हकूक़ फॉरेस्ट राइट एक्ट के मिले तो वो हज़रत मियाँ अल्ताफ़ साहब के दौर में जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तब किसी गुजर बकरवाल को जंगलों से नहीं रोका गया, और जो जंगलात हैं उनका असल जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वो भी बकरवाल कबीला गुजर कबीले के लोग हैं जो उसका तहफ़्फ़ुज़ आप भी करते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से आप गुजर बकरवाल खुश नहीं हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने इस गुजर कम्युनिटी को सिर्फ इस्तेसाल किया है, इस्तेमाल किया है अपने आप को राजौरी पुंछ में मजबूत करने के लिए। गुजर करके सैफ मलूक के 4 शेर पढ़ने से किसी कबीले में या किसी ख़ानदान के अंदर मियाँ मोहम्मद बख्श के शेर पढ़ने से कौम का जो असासा है वो बढ़ नहीं जाएगा। मैडम महबूबा मुफ्ती भी तो गुजर बकरवालों के लिए कई बार फाइट करने आई है, कई बार महबूबा मुफ्ती ने, आप देखिए कि ट्राइबल्स ये जो मार्च निकला इसमें कम्युनिटी को 4 लोगों को यहाँ से प्लांटेड उठाया गया और इस्तेमाल किया गया। मैं गुजर बकरवाल वेलफेयर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जम्मू यूनिवर्सिटी में काम करता रहा हूँ, मेरे साथी वहाँ आज पीडीपी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं उन बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त पहाड़ी के नाम पे उन्होंने आपके गुजर बकरवाल नौजवान पीडीपी में काम कर रहे हैं, जो गुजर बकरवाल तबके के 2-4 लोगों जिन्होंने गुजर कम्युनिटी के नाम को बेचकर अपनी सस्ती शोहरत के लिए नाम इस्तेमाल किया, जहाँ कहीं प्रोटेस्ट में खड़े हो गए और कहा कि हम गुजरों के लीडर बन गए हैं, और सिर्फ गुजर करके अपने फेम के लिए काम किया। आज उनको इस्तेमाल करके, जबकि वो ऑलरेडी उसी पार्टी के प्लांटेड थे, उनको इस्तेमाल किया गया पीडीपी ने सिर्फ गुजर के नाम पे। बाकी आज तक अगर हमारा कोई भी काम हुआ है तो वो दरबार लार शरीफ है, चाहे हज़रत मियाँ साहब सेक्रेटरीट में थे तब भी आज तक किसी को रोका नहीं गया। पंचायतें बैठ के उन्होंने सेक्रेटरीट में लोगों की हल की, घरेलू मामले जो हैं वो भी सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के हल किए। उसके बगैर आज तक अगर किसी ने किया तो सिर्फ कौम का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया। हम शफकत मीर साहब के पास देंगे। मीर साहब, मैं आपसे खसूसी ये सवाल करना चाहूँगा कि नौजवान क्या चाहता है राजौरी पुंछ के अंदर, वेदर वो हिंदू बरादरी से है, पहाड़ी बरादरी से है, गुजर बरादरी से है, सिख बरादरी से, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर राजौरी पुंछ के अंदर, और राजौरी पुंछ का आवाम अपने उम्मीदवार से क्या चाहता है? देखिए, मैं बड़ी बात आपको ये कहूँ, सिर्फ राजौरी की बात नहीं, मैं इस रियासत की आपसे बात करूँ। जो क्वेश्चन आपने इधर भी पूछा, मैं चाहता था मैं उसका जवाब दूँ। आप ये कह रहे थे कि पहाड़ियों को यहाँ एसटी दिया गया और गुजर बरादरी को जो कुछ दिया गया, रिजर्वेशन पहाड़ियों को दिया गया और गुजर बरादरी को भी बहुत कुछ दिया गया। देखना ये है कि हमसे छीना क्या गया। क्या छीना है आपसे सर? हमसे 370 छीना है। हमारी इस रियासत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है, 2 यूटीज बना दी गई है, हमारी इज्जत नफ्स के साथ खेला गया है। हम क्या ये सब कुछ भूल जाएंगे? क्या इस रियासत के नौजवान ये भूल जाएंगे? हम देख लेंगे हमारी बेरोजगारी, डेवलपमेंट के काम, असेंबली के इलेक्शंस आएंगे, उस पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको, और उस वक्त ये सारी मामलात हम अपने दुरुस्त कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर हमें जवाब देना है, हमें उस चीज का जवाब देना है जब 5 अगस्त 2019 में हमें कैदी बना के रख दिया गया था, फोर्स गलियों में कूचों में लगा के रख दी गई थी, और बहुत सारे नौजवान हमारे उठा के अंदर कर दिए थे, हमें अंदर कर दिया था। आखिर कौन सा जुर्म था, कौन सा गुनाह था कि हमें कैदी बना के रख दिया? हमारे इज्जत नफ्स के साथ आपने खेला है। पूरे हिंदुस्तान की वाहिद है कि ये रियासत है जिसको आपने उसको सर आपने झुका दिए हैं, और आप ये कहते हो हमें थोड़ी सी चीजें दे के आपको हम खुश कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का नवाज, ये नौजवान जो है, ये इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब इलेक्शन होंगे और हम बीजेपी को इसका जवाब दें, चाहे वो खुद आ जाए मैदान में, चाहे उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट आ जाएं, या वो ABCD टीम्स जो हैं इन्होंने आगे पीछे रखी हुई हैं। यहाँ का नौजवान अच्छी तरह से, क्या उनसे फर्क पड़ेगा इस बार? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नौजवान या बुजुर्ग किसी तरफ देख रहा है तो हल्के झंडे की तरफ देख रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से देख रहा है। हम जम्मू में भी, उधमपुर में भी ले जा रहे हैं, और करगिल की सीट भी हम ले जा रहे हैं। चलिए, बहुत 3 की 3 सीटें इंशाल्लाह हम यहाँ से भी निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। सुजीत भाई, आपके पास आऊंगा। आप हिंदू बरादरी से हमारे भाई, और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ की सपोर्ट में आए, क्यों आए, ऐसा क्या है? देखिए, उनका जो नज़रिया है, क्योंकि एक तो पीर मुर्शिद हैं वो, हमारे पूरे इस इलाके में उन्होंने सेवा की है। जब मियाँ बशीर साहब लारवी जी थे, उन्होंने, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा, क्या आपके सेंटिमेंट्स, क्या आपके जज्बात उनके साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल उनके साथ जुड़ते हैं, इसीलिए हम किसी और तंजीम के साथ नहीं जा रहे। महबूबा मुफ्ती जी हैं, हमारे लोग यहाँ के पहाड़ी गुज्जर
नहीं भूले जब हमारे नौजवानों का कत्लेआम कश्मीर घाटी में हुआ था, तब ये कहती थी कि वहाँ पर दूध लेने गई थी, टॉफी लेने गई थी मैडम महबूबा मुफ्ती। हमारे गुज्जर, आप तो हिंदू बकरवाल बिरादरी से और हैं, पहाड़ी क्या लोग आपको थे। कश्मीर के कश्मीरी भाइयों का भी दर्द इस वक्त दिल में याद आ रहा है? बिल्कुल हमें याद आ रहा है, इसीलिए हम उनके लिए साथ में खड़े हैं। मियां अल्ताफ साहब जब इस एरिया में आएंगे, आपको पता है कि कम से कम 3-4 लाख की लीड लेकर जीतेंगे। और खासकर हमारी जो एरिया आता है वहां पर एक ही नारा चल रहा है, मियां अल्ताफ के बराबर अब कोई भी नहीं है, ना उनके आगे आने वाला। आज महबूबा मुफ्ती जी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ये चीज नहीं भूले। जब वो कहती थी दूध या टॉफियां लेने गए थे, वहां पे गुज्जर बरादरी के लोग थे, वहां पहाड़ी बरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया था। तब ये वहां पर अमित शाह साहब और साथ में राजनाथ सिंह साहब वहां पर आए थे, उनके साथ बैठ के हमारे लोग इंसाफ मांग रहे थे, वो इस तरह से की बातें कर रहे थे। हमें बहुत अफसोस है, पूरे रजौरी पुंछ आज रो रहा है। उनकी वजह से 370 भी उन्होंने तड़वाया, क्योंकि उन्होंने उकसा के उन्हें पिक कर करके जो बीजेपी को पिक कर करके आज 370 भी उन्होंने तड़वाया। हमें लगता है कि मियां अल्ताफ साहब जैसा लीडर ना तो हमें मिलेगा, और साथ ही साथ आज जो एक्टिविस्ट जो ट्राइबल मार्च चला रहे थे, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गुज्जर बकरवालों को गुमराह किया, पहाड़ी लोगों के साथ जो है लुड़ाया, उन्होंने झगड़ा कराने की कोशिश की। आज लोग अवेयर हो चुके हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनको हमारी गुज्जर बरादरी, बकरवाल बरादरी, पहाड़ी बरादरी जब वो इलेक्शन में उतरेंगे, उन्हें घर में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आज वो हमारी कौम का जो है गला काट रहे हैं। वो उस तरफ जा रहे हैं जो देशद्रोही पार्टी हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। तो आप इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं? भारतीय क्या जनता आप पीडीपी की तरफ कर रहे हैं? किसकी तरफ कर रहे हैं? पीडीपी की तरफ कर रहे हैं हम, जिनके साथ वो समर्थन दे रहे हैं। पीडीपी देशद्रोही पार्टी है? बिल्कुल देशद्रोही। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे नौजवानों को कश्मीर घाटी में मराया। 2016 की आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मीडिया में है, आप लोगों ने उनकी रिपोर्टिंग की है। वहां पर जब कत्लेआम किया जाता तो वहां मासूम बच्चे थे, हमारे यहाँ के थे, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, बहन का भाई था, किसी का माँ का बेटा था। इस तरह के नौजवानों को जब एक सीएम ये चीज कहता है, क्योंकि उनको तब चेयर मिली होती है, चेयर जब हट जाती है उसके बाद वो घर घर जाके भीख मांगते हैं वोटों की। आज वही लोग समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जो हमारे लोगों का कत्लेआम करवाते थे। और आप हिंदू बिरादरी से होकर ओपनली मियां साहब की सपोर्ट में आए हैं, और आप इंडिया अलायंस को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो सोचा होगा आपने जहन में इस सपोर्ट करने से पहले? आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, चाहे वो अपनी पार्टी थी, बीजेपी थी, पीडीपी थी। सोच कर जब आप आए तो क्या आए? मियां अल्ताफ साहब हमारे एक पीर हैं, और हमने ये सोचा है कि उनके बराबर का कोई लीडर यहाँ पर नहीं हमें दिखता। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें, ऐसा लीडर, सेकुलर लीडर हैं, हमारे लोग उनके साथ चलते आए हैं, इसीलिए आज हम उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। चलिए पहुंचेगा मती मीर साहब आपके पास होगा। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस डेफर ना हो, पोलिंग डेफर ना हो, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, क्यों वक्त पे नहीं होने चाहिए? वक्त पे होने चाहिए इलेक्शन। ऐसा क्यों है? जब ये इन्होंने जब ये मुगल रोड बंद है, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी तब ये सोए हुए थे, तब उनको पता नहीं था कि हम रजौरी पुंछ को किसके साथ जोड़ रहे हैं। आज वो इस चीज के बहाने कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई उनको पता नहीं था कि वो पीरपला पंजार रेंज आती है, वहां पे बर्फ पड़ती है, बारिशें होती हैं, मौसम खराब रहता है। ये तो पहली बार मौसम खराब तो नहीं रहा इस तरीके की। ये सिर्फ और सिर्फ दजियां उठा रहे, डेमोक्रेसी की दजियां उड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन्होंने आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 50 हो, आर्टिकल 21A हो, इन्होंने राइट टू एक्ट, हर चीज की दजियां उड़ा दी हैं। चाहे बोलने का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो बोलने का हक दिया है, या बात करने का या रिएक्ट करने का हक दिया, इसकी इन्होंने दजियां उड़ा दी हैं। मैं आपको बताऊं, इनको सब पता है। इन्होंने जब जोड़ा था तब ये सोए हुए थे। आज मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान रजौरी पुंछ का जो है वो कश्मीर में जाके वहां पे वोट पोल नहीं करना है, या कश्मीर के लोगों ने यहां पे आके वोट पोल नहीं करना है। हमने, अगर रजौरी वाला है वो रजौरी में करेगा, अगर वार्ड वाला है वो वार्ड में करेगा, म्युनिसिपैलिटी वाला है म्युनिसिपैलिटी के अंदर करेगा, अगर जिसने दरहाल वाला दरहाल में करनी है, पुंछ वाले ने पुंछ में करनी है, कश्मीर में जाके किसी ने नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इधर खासकर जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है। ये तीसरे दिन बीजेपी कहती है कि हम जिस पे हाथ रखेंगे वो जीत जाएगा। किस पे? जी, किसी भी उम्मीदवार। पहले अपने कैंडिडेट पे तो हाथ रखें, पहले अपना कैंडिडेट तो उतारें, उसके बाद किसी पे हाथ रखना।
तुम्हारे हाथ रखे हुए हमने देख लिया। आज जो वो मोदी वेव थी, जो सब चीजें थी, वो खत्म हो चुकी हैं। जो कितनी देर तुम एक हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आया, वो सबका प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप कितनी देर उनके नाम का खाओगे? आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। आपका पुराना एमपी यहाँ पे कभी नहीं आया? आपका, मैं आपको बताऊं, पुराना एमपी की बात करते हो। जब कोविड के अंदर यहां से हॉस्पिटल के अंदर से लाशें उठाई गई तो तब वहां पे नहीं आए। जब यहाँ वेंटिलेटर खत्म हुए तब यहाँ पे नहीं आए। आप मुझे बताओ कि जब जम्मू के अंदर उन लोगों ने, लड़कों ने, जो है नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, जब उन पे लाठियां बिछाई गई, उनको कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बुलाया जाए, 6 महीने तक वो वेट करते, और आप लोगों ने जो है उस चीज का वो लिया था, याद है, इंटरव्यू लिया था अपना बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो अपना जो बच्चे थे। आज आप भूल चुके हो? हम वो चीजें नहीं भूल रहे हैं। हम फैक्स मशीन खराब होने से लेके, जब 370 तोड़ा गया, फैक्स मशीन खराब होने से लेके जो लड़कों को रोडों पे रोंदा गया, हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे इनसे इंशाअल्लाह ताला। आपको लगता है कि ये मौका आपके पास ऐसा मौका? मैं कहता हूं, देखो वोट क्या सोच कर वोट देखो, मैं आपको सोच की बात बताऊं आपको आमिर जी, हमें किसी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का हिंदू हो, यहाँ का मुसलमान हो, यहाँ का सिख हो, यहाँ का ईसाई हो, सब जो है वो सर उठा के चलें, सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, सब जो है बराबर के। मैं आपको बताऊं, हमारी होली हो, दिवाली हो, ईदें हो, अगट्ठी हैं, हमारी थाली एक हम एक दूसरे के मुंह से निकाल के खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ये इन्होंने जो है गंद, मैं कहूंगा ये गंद फैला के रखा है कि एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, इस चीज को खत्म किया जाए। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा ये है कि हम सेकुलर सोच के लोग हैं, सेकुलरिज्म के साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। सब जो मैं बताऊं आपको, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है ना, वो सिर्फ इन्होंने नारा दिया है। अगर उसको कोई नारे को आगे ले जा रहा है, वो राहुल गांधी है, चलिए वो उमर अब्दुल्ला है। बहुत बेहतर। एक बार हम फिर से वापस लौट कर आते हैं। इसके बाद आप एक नौजवान है, वोट क्या सोच कर देना चाहिए? वोट देने से पहले क्या ध्यान में होना चाहिए और वोट किसके लिए देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नौजवान को वोट देना चाहिए जो इस वक्त बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान की मैं बात करूं, और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की करूंगा, 2014 से लेकर आज 2024 है, 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को। नौजवानों ने अपनी आंखों के आगे इन 10 सालों में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं देखा। और अगर कभी कोई एग्जाम देखे तो उसके बाद क्या देखे कि JKSSB के स्कैम्स हुए, सब इंस्पेक्टर के पेपर में स्कैम हुआ, दूसरे तीसरे पेपरों में स्कैम हुए। एक नौजवान जो एक गरीब घर का बच्चा, अपने माँ बाप अपना पेट काट के उसको यहां से दिल्ली भेजते हैं, जम्मू भेजते हैं पढ़ने के लिए। लास्ट पे जब वो उसके कैलिबर पे बात आती है, वो कैलिबर तो उसके अंदर होता है, लेकिन उस बेचारे के पास एक चीज नहीं होती, वो होते हैं पैसे देने के लिए और सीट खरीदने के लिए। और ये हालात महंगाई आपके सामने है, जो है आपके सामने है। 300 रुपए 400 रुपए गैस सिलेंडर था, आज 1000 रुपए है। 50 रुपए तेल था, आज 90 रुपए 92 रुपए लीटर मिल रहा है। 60 रुपए पेट्रोल होता था, 92 रुपीज लीटर है। 52 रुपीज डीजल होता था। आज ये हालात देखो, एक मजदूर की दिहाड़ी 2014 में 500 थी, आज भी 500 है। फिर ये बोलते हैं अपने बच्चों को पकोड़े, इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि नौजवान जो अनएम्प्लॉयड हैं वो पकोड़े तले। सबसे पहले आपके बच्चे आके पकोड़े तलेंगे, फिर हम भी पकोड़े तलेंगे। चलिए, पकोड़े तलने पे बात आई, हमें इनके पास होगा। सर, मैं आपसे मुख्तसर से जवाब चाहूंगा। आप एक नौजवान हैं, उभरते हुए नौजवान हैं और एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। क्या ट्राइबल के साथ कभी भी इंसाफ हो पाया है? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, चाहे वो PDP की हुकूमत थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, क्या इंसाफ कभी आप लोगों को कोई जमात दे पाई है ट्राइबल्स को? मैं सिर्फ दो बात आपसे 2 मिनट में आपकी गुफ्तगू को समेटूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिलखसूस इस वक्त जो आपने, मेरे साथियों ने सब चीज़ें आपसे साझी कर दी हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइबल्स के नाम पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के पे मैंने बताया कि 2 लोग बता दें कि जिनको आज तक ज़मीन अलाट हुई हो। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की, ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। आप बताओ कि यहाँ से ऑलरेडी 4 या 5 गुजर नेता जीत के असेंबली में जाते थे, ज्यादा जाते हैं, 2-4 नहीं, बहुत ज्यादा। उन्होंने जो 8 राजौरी पुंछ को ही क्यों दी? इंद्रवाल कंस्टिट्यूएंसी जहां 65% गुजर कम्युनिटी है और नगरोटा है, उसके साथ इस्तेसाल हो रहा है। आप नगरोटा में देख लीजिए, रियासी में देख लीजिए, माहौर में देख लीजिए, उसके बाद कश्मीर कोकरनाग में देख लीजिए, मुख्तसर इसमें उड़ी में, करनाल में गुजर कम्युनिटी रह रही है। सिर्फ राजौरी पुंछ पे ही उनको इतना ज़्यादा इत्तेफाक इन लोगों पे तरस क्यों आया था? एक तो उन्होंने एक्सप्लाइट करके 2 कम्युनिटियों को, गुजर एंड पहाड़ी में नफरत फैलाकर इन दोनों के भाइयों के बीच। क्या गुजर बकरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? आप एक नौजवान है। गुजर बकरवाल कोई भी ना बीजेपी के साथ था, ना है और ना रहेगा। गुजर बकरवाल हजरत मियाँ इल्ताफ साहब के साथ थे
और उनका परिवार, मैं आवाम से भी आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ पीर मरीदी के नाम पे हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब को वोट मत करें। उनके ख़ानदान का एक सदी की लेगेसी चलती आ रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन असम्बली में थे, हज़रत मियां बशीर अहमद मिनिस्टर रहे, और हमारे यहाँ राजौरी से दरहाल से उन्होंने 1983 में इलेक्शन जीता। हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब हैं, उनका 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। उनको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितने एलिगेशंस हैं, कितने केस चल रहे हैं, और क्या उनके ऊपर आज तक करप्शन का कोई केस है। सिर्फ रूहानियत को देख के मत चले, वो लोग उनके पॉलिटिकल कैरियर को देख के हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब को। और रहा सवाल गुजर कम्युनिटी का, गुजर और बकरवाल को अगर किसी घर का सहारा है या आसरा है तो वो दरबार लार शरीफ का, खुदा के बाद सिर्फ वही घर है जहाँ से उनको कोई उम्मीद है। और जाकर और बिला, आप सोचिएगा हमारी कम्युनिटी वो है कि जो ट्राइबल्स यहाँ से लेकर कश्मीर तक पैदल चलते हैं, उनके फ़ोन उठाने वाला कोई मिनिस्टर नहीं, कोई चलने वाला नहीं। यही घर है कि सुबह से लेकर रात तक आप जिस वक्त मर्जी जाएं, दरबार खुला है। आप मियाँ साहब से मिल सकते हैं, उनके हज़रत मियाँ बशीर साहब से मिल सकते थे। यहाँ तक कि आज सुनकोट के अंदर जो तास बरादरी, गुजर बरादरी कबीलों के साथ जो लड़कियों के साथ गलत हुआ, क्या मियाँ साहब वहाँ नहीं पहुँचे? और सबसे बड़ी बात, अब इलेक्शन का भी कुछ नहीं था, उस कम्युनिटी ने भी ये कहा कि अगर कोई हमारा वाली वारिस है तो मियाँ अल्ताफ़ साहब को बुलाइए तो हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुख्तसर सी बातें की। 25 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू का वक्त हो चुका है, मुकम्मल से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन गुफ्तगू लंबी इसलिए हुई क्योंकि सब लोगों ने जो है वो बातचीत रखी। शफकत मीर साहब ने भी रखी, शहरोज भाई ने भी रखी, मती मीर साहब ने भी रखी, सुरजीत साहब ने भी रखी, और गुरसी साहब ने भी रखी। सब लोगों ने जो है वो यकीनन तौर के ऊपर अपनी अपनी बात को रखा है। अवाम ने डिसाइड करना है, ऑडियंस यू हैव टू डिसाइड वंस अगेन कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, क्या ये लोग हकीकत के ऊपर बात कर रहे हैं या झूठ के पुलंदे जो हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इन नौजवानों ने वो बातें की हैं सिर्फ जो रोज़गार पे है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए जर्नलिस्ट, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर फार्मर्स, वोट फॉर वुमेन्स राइट, वोट फॉर लैंड राइट्स, वोट फॉर स्टेटहुड। वोट करें उस लीडर को जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो सोशल मीडिया पे लिखने की आपको आज़ादी दे पाए, और वोट करें उस लीडर को जो आपको जस्टिस दे पाए, और वोट करें उस लीडर को जो फार्मर्स की लड़ाई लड़ पाए। क्योंकि मुझे आज भी वो फार्मर्स का दिन याद है जब थार के नीचे उन्हें कुचला गया था पंजाब के अंदर। वो वक्त हम नहीं भूल सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही मुद्दों के ऊपर जो है वो नौजवान अपना कीमती वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी गुफ्तगू थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का देखने के लिए।